हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं JEE एडवांस्ड पेपर 1 2020 फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि 13 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें 5 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलैरिटी ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन taken in conical flask is titrated against NaOH for a period using phenolphthalein indicator। ये जो क्वेश्चन बेस्ड है टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें बोला गया है कि 5 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलैरिटी ऑक्जेलिक एसिड इज टेकन इन ए कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में लिया गया है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि टाइट्रेशन फ्लास्क आ गई, यहाँ पे टाइट्रेशन फ्लास्क आ गई। टाइट्रेशन फ्लास्क में जो है यहाँ पे हमने लिया हुआ है 5 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलैरिटी ऑक्जेलिक एसिड लिया हुआ है। ऑक्जेलिक एसिड लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एसिड जो है दैट इज़ इन द टाइट्रेशन फ्लास्क, दैट इज़ कॉल्ड कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में लिया गया है। ऊपर से जो है आपको पता है ब्यूरेट होती है ड्यूरिंग टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। तो ऊपर जो लिया गया है वो NaOH का सोल्यूशन लिया हुआ है, NaOH। और यहाँ पे जो है इंडिकेटर डाला गया, फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाला गया, फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाला गया। तो क्या होएगा कि ये जो NaOH जो है, जब हम लोग इसको एसिड के ऊपर डालेंगे, द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर द अपीयरेंस ऑफ फेंट पिंक कलर इज टेबुलेटेड बिलो फॉर 5 एक्सपेरिमेंट्स विच इज इन कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी ऑफ NaOH। हमें बोला गया स्टूडेंट्स, मोलैरिटी निकालने के लिए बोला गया NaOH की। तो आप देख सकते थे कि मतलब NaOH जो है रन किया जा रहा है और ऑक्जेलिक एसिड को टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया गया है। टाइट्रेशन फ्लास्क में जो है 0.1 मोलैरिटी और इसका जो वॉल्यूम है 5 मिलीलीटर जो है टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया गया। इसमें इंडिकेटर डाला गया, फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाला गया। जब हम लोग बेस को यहाँ पे रन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो बेस है वो एसिड को, ऑक्जेलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो जब ये न्यूट्रलाइज होगा जब इसका एंड पॉइंट आएगा, तो एंड पॉइंट का हमें पता कैसे लगेगा। एंड पॉइंट का पता ऐसे लगेगा कि अपीयरेंस ऑफ फेंट पिंक कलर जब आएगा तो वो हमारा जो है एंड पॉइंट को शो करता है। तो जब यहाँ पे पिंक कलर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि द रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड दिस इज द एंड पॉइंट। ऑल द एसिड हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस NaOH। तो आपको ये समझ आ गया कि इस टाइप की टाइट्रेशन होती है। अब जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कि जो 5 जो है रीडिंग्स ली गई है, 5 मतलब एंड पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट जो एंड पॉइंट है, फर्स्ट और सेकंड जो एंड पॉइंट है रफ होते हैं, ये जनरली रफ है और रफ रीडिंग्स है। और आप देख सकते हैं कि ये जो 9 मिलीलीटर आ रहा है दैट इज, इसको हम लोग जो है कॉन्कोरेंटेंट रीडिंग बोलते हैं। ये आपको देख सकते हैं कि ये तीनों जो रीडिंग्स हैं वो सेम ही आ रही हैं। तो इन रीडिंग्स को हम बोलते हैं कॉन्कोरेंटेंट रीडिंग बोलते हैं इनको। और कॉन्कोरेंटेंट रीडिंग जो है दैट इज कितनी आ रही है, 9 ml आ रही है। आप देख सकते हैं कि 9 ml जो है कॉन्कोरेंटेंट रीडिंग आ रही है। तो अब हम लोग बात करें कि जैसे कि हमें बोला गया है कि हमें NaOH की मोलैरिटी निकालनी है, कंसंट्रेशन जो निकालनी है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी निकालनी है। तो हमें ऑक्जेलिक एसिड की मोलैरिटी भी पता है, कितना वॉल्यूम जो है ऑक्जेलिक एसिड जो है कितना वॉल्यूम जो है यूज़ हो रहा है। हमें NaOH का वॉल्यूम पता है और हमें क्या बताया गया है कि मोलैरिटी निकालने के लिए बोला गया है। स्टूडेंट्स, तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। इवन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन, यू गेट टू से दैट कि ये जो है टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इसको करने का सबसे बेस्ट ये है कि मैं थोड़ी सी आपको जो है फंडामेंटल्स क्लियर करा दूं कि मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग। एक्चुअली मोलैरिटी जो है दैट इज आपको पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000, ये होता है मोल्स। तो मोल्स किसके इक्वल आएगा, आप देख सकते हैं कि मोल्स दिस विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ओवर क्या आएगा 1000, ये आएगा। ये मोल्स है, ये हम लोग मोल्स को फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना, मोलैरिटी जो है दैट विल बी मोल्स जो है मोल्स किसके इक्वल आएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ओवर 1000 के इक्वल होगा। और मिली मोल्स में यदि मैं मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करूं, कभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि भाई क्या मोल्स को हम लोग कैसे मिली मोल्स में कन्वर्ट करें। तो मिली मोल्स को यदि हमने मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है तो जो मोल्स हैं दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय
1000। तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं ये जो फार्मूला है मिली मोल्स के लिए, ये जो फार्मूला दैट विल बिकम्स मिली मोल्स इज इक्वल टू मोल्स, मिली मोल्स जो दिस विल बी इक्वल टू 1000 मिली मोल्स इज इक्वल टू मोल्स। मोल्स की वैल्यू हम पुट करें तो आप देख सकते हैं कि मोल्स किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ओवर 1000 इंटू दिस विल बी मल्टीप्लाइड 1000, दिस विल बी कैंसिल आउट। तो मिली मोल्स जो है किसके इक्वल होगा, आप फाइनली देख सकते हो कि मिली मोल्स जो है, मैंने फार्मूला प्रूव कर दिया कि मिली मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मिली मोल्स जो वॉल्यूम मोलरिटी के हिसाब से मिली मोल्स जो दैट विल बी मिली मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो फाइनल फार्मूला बन गया आप लोगों के लिए कि मिली मोल्स या दिस विल बी वॉल्यूम। और यदि मैं मिली इक्विवेलेंट्स के बारे में बात करूं तो मिली इक्विवेलेंट्स ये आ गया मिली मोल्स इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। और यदि मैं बात करूं मिली मोल्स मिली इक्विवेलेंट्स, यदि मैं बात करूं मिली मोल्स की जगह मिली इक्विवेलेंट्स वो किसके इक्वल होएगा, इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होगा, मिली इक्विवेलेंट्स जो है बच्चों वो होगा, यू कैन टू से दैट मोलरिटी उसका वॉल्यूम इनटू जो है दैट इज कॉल्ड, आप लोग कह सकते हैं कि वैलेंसी फैक्टर, क्या वैलेंसी फैक्टर के इक्वल होगा। मिली मोल्स इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी जो है क्या होता है, मिली मोल जो है दैट विल बी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल होता है। और मिली इक्विवेलेंट जो है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर के इक्वल होगा। अब जैसे कि मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, ऑक्सिलिक एसिड में आप देख सकते हैं कि 2H प्रेजेंट है, तो इसके लिए जो वैलेंसी फैक्टर जो है दिस विल बी इक्वल टू 2 आएगा। और NaOH के बारे में यदि बात करूं स्टूडेंट्स, तो NaOH के केस में क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक OH है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर जो है 1 के इक्वल होगा। तो अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आप लोगों को, हमें मोलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो आपको पता है कि जो है M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होता है, जैसे कि आपको पता है ये सभी को। तो यदि मैं मिली मोल्स के हिसाब से बात करूँ तो एक एसिड बेस के हिसाब से हो जाएगा M1V1 इज इक्वल टू क्या होगा, M2V2। एक एसिड के लिए हो जाएगा और दूसरा किसके लिए हो जाएगा, एक जो है एसिड के लिए हो जाएगा और दूसरा किसके लिए हो जाएगा, बेस के लिए हो जाएगा। तो इतना सभी को क्लियर हो गया होगा कि यदि मेरी एसिड बेस रिएक्शन जो है आपको पता ही है इतना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जैसे कि मिली इक्विवेलेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मैं निकालने जा रहा हूँ कि कैसे होगा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो है दैट विल बी इक्वल टू मिली, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है तो इसलिए मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो दिस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मैंने अभी जस्ट बच्चों आपको फार्मूला बताया कि मिली इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स जो दैट इज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर, आप देख सकते हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड के केस में, तो मोलरिटी जो है मोलरिटी जो है इसकी दिस विल बी मोलरिटी के बारे में बात करूँ तो आपको दी हुई है क्वेश्चन में 0.1 जो है इसकी मोलरिटी दी हुई है। और इसका जो वॉल्यूम है कितना दी हुआ है, 5 ml दी हुआ है, 5 ml। और यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स इसका जो है दैट इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर जो है कितनी इसकी वैलेंसी आएगी, तो आपको सभी को पता है कि ऑक्सैलिक एसिड के 2 H प्लस आइन होते हैं, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर जो है दिस विल बी इक्वल टू 2। और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH के बारे में स्टूडेंट्स बात करूं तो इसकी मोलरिटी मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है स्टूडेंट्स मोलरिटी। तो आपको पता है कि मिली इक्विवेलेंट्स वॉल्यूम के बारे में बात करें तो उसकी कॉन्कोरेंटेड रीडिंग जो है वो 9 ml आ रही है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 9 आएगा। और हम लोग बात करें वैलेंसी फैक्टर तो यहाँ पे OH 1 होता है, इसलिए इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो हम देख सकते हैं कि मोलरिटी जो है NaOH की निकलेगी क्या आएगी 0.1 इंटू 10/9। आप देख सकते हैं दिस विल बी कैंसल आउट एंड 1/9 एंड यू कैन टू से दैट 0.11 मोलर या मोलरिटी के जो है इसके इक्वल जो होगी इसकी कंसंट्रेशन होगी किसकी, NaOH की। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको मैंने काफ़ी डिटेल्स में स्टूडेंट्स बताया है इसके बारे में। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंसीडर द रिएक्शन A इक्विलिब्रियम B एट 1000 केल्विन। 1000 केल्विन पे जो है A और B जो है दे आर इन इक्विलिब्रियम। एट टाइम T डैश द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज्ड टू, जब टाइम जो है T डैश है उसके बाद जो है टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया 2000 केल्विन तक एंड द सिस्टम वाज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। फिर जो सिस्टम है दैट इज इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ जाता है दोबारा। थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ A वाज मेंटेन्ड एट 1 bar।
ये जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो ए का जो प्रेशर जो है वो मेंटेन रखा जाता है, मतलब उसका जो प्रेशर जो है दैट विल रिमेन फिक्स, और वो जो ए का जो प्रेशर है दैट विल बी 1 बार रखा गया है। गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विद टाइम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एट 1000 केल्विन टू दैट एट 2000 केल्विन। रेशियो निकालने के लिए बोला गया है, गिब्स फ्री एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है 1000 से 2000 केल्विन के बीच में इसको रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे बोला गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब ये जो ग्राफ जो दैट इज प्लॉटेड बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप देख सकते हैं कि इसके बीच में बोला गया है। तो हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि जो है ए और बी जो है क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी जो है दे आर एट इक्विलिब्रियम, ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम जो मेंटेन हो रहा है। ए और बी जो है बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, ए और बी जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये बोला गया है कंसीडर द रिएक्शन ए और बी जो है इक्विलिब्रियम में है एट टेम्परेचर 1000 केल्विन में, ए और बी जो है इक्विलिब्रियम में। एट टाइम टी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज्ड टू 2000 केल्विन। जब टाइम टी होता है तो टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है 2000 केल्विन पे। तो एंड द सिस्टम वाज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, और दोबारा फिर इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन होता है। थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन्ड एट 1 बार। इसका मतलब क्या है कि ए का जो प्रेशर जो है वो 1 बार ही रहेगा, उसको मेंटेन रखा गया है, उसको चेंज नहीं होने दिया गया है, एडजस्ट किया गया है, फिक्स रखा गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ए जो है दैट इज कितना दिया गया है, आप देख सकते हो ऊपर 1 बार दिया गया है, और दैट विल रिमेन फिक्स, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तब भी ए के प्रेशर को चेंज नहीं होने दिया जाएगा। तो इसका जो प्रेशर जो है दैट विल रिमेन क्या होगा, फिक्स होगा। ए का प्रेशर जो दैट विल बी फिक्स्ड। यदि टेम्परेचर चेंज भी होगा तो ए के प्रेशर को चेंज नहीं होने दिया जाएगा। यदि टेम्परेचर चेंज भी होगा तब भी जाके ए का प्रेशर जो है चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन क्या होगा, फिक्स। और जो है, और यदि हम लोग बात करें यदि प्रेशर इसके बारे में बात करें, बी के प्रेशर के बारे में बात करें, आप देख सकते हैं ग्राफिकली यहाँ पे आपको दिया गया है पार्शियल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ जो गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है, आप देख सकते हैं कि जो था वो हमें स्टार्टिंग का जो प्रेशर दिया गया है इसमें कितना दिया गया है प्लॉट के हिसाब से, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विद टाइम, मतलब ये प्लॉट दिया गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ग्राफिकली आपको देख सकते हो कि जब जो है टाइम टी डैश तक जो था, टाइम टी डैश तक जो था वहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन हो रखा है। जब आप देख रहे हो कि टाइम टी डैश तक जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन है, और उस टाइम जो है प्रेशर जो है बी का जो प्रेशर है दैट विल बी कितना है, 10 बार दिया गया है आपको, प्रेशर 10 बार दिया हुआ है। और ये जो है कब है जब टेम्परेचर जो है क्या है, टेम्परेचर कितना है आपका इस सिस्टम का जो टेम्परेचर दैट इज कितना है 1000 केल्विन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी जो है दैट इज एट इक्विलिब्रियम एट 1000 केल्विन में, ए और बी जो है इक्विलिब्रियम में। आप देख सकते हैं कि ए और बी जो है इक्विलिब्रियम में है। जब कितना टेम्परेचर है 1000 केल्विन जो टेम्परेचर जो है, आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है मेंटेन है, तब जो प्रेशर जो था बी का दैट विल बी 10 बार था। आप देख सकते हैं कि ये 1000 केल्विन पे जो टेम्परेचर है ए और बी जो है बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, ए और बी जो बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। और जब टेम्परेचर 1000 केल्विन है, ए और बी जो है इक्विलिब्रियम में है, तो बी का जो प्रेशर है वो कितना है 10 एटमोसफेयर है। उसके बाद बोला गया द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज टू 2000 केल्विन। अब क्या हुआ, ये इस पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर को बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया बच्चों, 1000 से कितना बढ़ा दिया गया, 2000 कर दिया गया। जब टेम्परेचर बढ़ा तो व्हाट विल हैपन, प्रेशर भी क्या करेगा, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया हम लोगों ने 1000 से 2000 तक टेम्परेचर बढ़ाया, 1000 से 2000 तक टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसका प्रेशर जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पहले आप देख सकते हो कि बढ़ गया, और उसके बाद जो है फिर कम हुआ, और फिर इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है दैट विल बी क्या होगी, मेंटेन्ड होगी। तो ये जो है बी की जो है वो सेकंड इक्विलिब्रियम की स्टेज है। और आप देख सकते हो कि ये जो प्रेशर है दैट इज एट टेम्परेचर 2000 केल्विन, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं प्रेशर जो है वो कितना है 100 जो है एटमोस्फेरिक 100 बार जो है इसका प्रेशर है। तो आप देख सकते हो कि ये जो प्रेशर जो है दैट इज एट कितना आएगा, जो प्रेशर ऑफ जो बी है दैट इज कितना है, आप देख सकते हैं 100 है, 100 बार है
कब कब जब हमने कितना टेम्परेचर को राइज़ किया, 1000 से कितना पहुंचा दिया, 2000 केल्विन जो है जब हमने टेम्परेचर को पहुंचाया, तब इस बी का जो प्रेशर दैट विल बिकम कितना हो गया, 100 हो गया। सिंपल सी बात ही 1000 पे जो बी का प्रेशर था वो 10 था, ठीक है। और जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, ऑब्वियस है कि प्रेशर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो 2000 पे जो इसका प्रेशर हो गया दैट विल बी 100 एटमोसफियर हो गया, सॉरी 100 बार हो गया, और 100 बार पे सेकंड जो है इक्विलिब्रियम स्टेज जो है दैट विल बी मेंटेन्ड हो जाएगी। तो यहाँ तक तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमें बोला गया है कि गिव्स फ्री एनर्जी का रेशियो निकालना है, 1000 से 2000 केल्विन के बीच में हमें रेशियो निकालना है। तो हमें पता होना, स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा जी नोट जो है दिस विल बी, हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, -RT नेचुरल लॉग के इक्वल होता है। यानी मैं 2.3 नेचुरल लॉग की जगह लॉग कर दूँ, यहाँ पे 2.3 आ जाएगा। तो आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के जो है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा प्रेशर ऑफ, आपको पता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रेशर ऑफ जो बी है ओवर प्रेशर ऑफ क्या होगा, ए, ये होगा। फाइनली आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम की स्टेज ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ओवर ए। आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो दैट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू दैट विल बी निकाल रहा हूँ किसके लिए, जब टेम्परेचर जो है दैट विल बी एट 1000 केल्विन। तो आपको पता है कि पार्शियल 1000 पे जो प्रेशर ऑफ जो बी है दैट विल बी 10 बार है, और ए का जो प्रेशर जो है दैट विल रिमेन फिक्स। सो दैट इज द रीजन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी 1000 केल्विन पे दैट विल बी 10 आएगी। और हम देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है जब टेम्परेचर चेंज होएगा, ऑब्वियस है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है दैट विल आल्सो चेंज। और 2000 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो बी है 2000 पे केल्विन पे, वो जो आ रहा है वो 100 बार आ रहा है स्टूडेंट्स। और उसका जो ए का जो प्रेशर दैट विल रिमेन फिक्स, उसको फिक्स रखा गया है। सो दैट इज द रीजन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, वैल्यू जो है 2000 केल्विन पे जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 100 आएगी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग निकाल रहे हैं, हमें क्वेश्चन में जैसे कि स्टूडेंट्स बोला गया था कि आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एट 1000 केल्विन टू 2000 केल्विन पे हम लोगों को गिव्स फ्री एनर्जी का रेशियो निकालना है स्टूडेंट्स। तो मैं रेशियो निकाल रहा हूँ। तो ये रेशियो जो आएगा दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नोट एट 1000 ओवर, ये रेशियो निकालने के लिए बोला गया, डेल्टा जी नोट 2000 गिव्स फ्री एनर्जी जो है एट 1000 केल्विन पे। और इन आपको पता ही है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि रेशियो निकालना है गिव्स फ्री एनर्जी जो है एट 1000 केल्विन टू 2000 केल्विन पे रेशियो निकालना है। तो मैं यही निकाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा जी नोट जो है इसमें भी आपको पता ही है कि वैल्यू -RT ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, RT नेचुरल लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस, ऊपर माइनस और माइनस जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर भी क्योंकि यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया -R की वैल्यू फिक्स, दोनों के लिए फिक्स ही आएगी। टेम्परेचर जो है दिस विल बी, आप यू कैन टू से दैट कि टेम्परेचर आ जाएगा ऊपर के लिए आएगा, कितना आएगा ऊपर जो आएगा दिस विल बी, हाँ पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी ना, दिस विल बी, हाँ टेम्परेचर आएगा, सॉरी टेम्परेचर कितना आ गया 1000 और नीचे जो टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर जो है वो कितना आ गया 2000 है ना, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 2000। और नेचुरल लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो जब 1000 जो है टेम्परेचर है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 10 आ रही है। और नीचे जो है नेचुरल लॉग उसकी जो वैल्यू आ रही है वो एट टेम्परेचर 2000 पे क्या आ रही है 100 आ रही है। तो इस वजह आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो गया एंड ये आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 1/2 नेचुरल लोग आ गए, दिस विल बी 10 रेज़ टू पावर, ये कैंसिल हो गया, 10 रेज़ टू पावर क्या आएगा -1, 10 रेज़ टू पावर आएगा। और सॉरी स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्व नहीं हो गई ये, ऐसे नहीं हो गई ये,
आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1000 से यहाँ पे आ गया 1/2। नेचुरल लॉग को हम लोग लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी 2.303 की कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर आ गया log 10 और नीचे आ गया log 100। तो log 10 जो है दिस विल बी इक्वल टू 1 की इक्वल होते हैं। log 10 जो है दिस विल बी इक्वल टू 1 की इक्वल, और ये आ गया 1/2 तो log 10 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि log 10 raised to power 2, इसको लिख सकते हैं log 10 raised to power 2। तो दिस विल बी 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और log 10 जो है दिस विल बी इक्वल टू 1 और ये आ गया 1/4 और ये दिस विल बी इक्वल टू 0.25 जो इसका फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो रेशो है इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी का 1000 गिव्स फ्री एनर्जी का जो रेशो है 1000 गिव्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर 1000 एंड 2000 जो है उनका जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.25 जो है ये आएगा। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन बचे हैं वो अगले नेक्स्ट जो है लेक्चर में हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।